पाकिस्तान डेल या डिफॉल्ट एंड गेम की तरफ बढ़ रहा है। मार्क जून्स और जबरान नेयर पेशिंग की तरफ से पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पर फैली हुई मुआशी बदहाली, करेंसी की कद्र में उसकी अब तक की सबसे बड़ी कमी से लेकर हंगामे अखराजात में कटौती तक, अभी तक सबसे वाज़ह निशानी पेश करती है कि जौहरी हथियारों से लैस मुल्क को डिफॉल्ट के खतरे का सामना है जब तक कि इसे बड़े पैमाने पर हमायत न मिले। पिछले साल के तबाहकुन सैलाब के दहाने पर धुकेलने वाले जनूबी एशियाई मुल्क के पास सिर्फ 3.7 बिलियन डॉलर के ज़खायर बाकी हैं, या 3 हफ्तों की ज़रूरी दरामदात के लिए बमुश्किल काफ़ी हैं, जबकि गर्मा गर्म मुकाबला करने वाले इंतखाबात नवंबर तक होने वाले हैं। इसे बैन-अल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की अशद ज़रूरत है कि वो 1.1 बिलियन डॉलर की वाजिब-अल-अदा क़स्त जारी करे, जिससे जून में ख़त्म होने वाले तातुल के बेल आउट प्रोग्राम में 1.4 बिलियन डॉलर बाकी रह जाएं। नवंबर में मौजूदा पैकेज से इमदाद की मुअत्तली के बाद सर दर्द, जो सैलाब के बाद 7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। पाकिस्तान रुपए के कद्र में 15% कमी और ईंधन की कीमतों में गुज़िश्ता हफ्ते इजाफा कुछ अहम रुकावटों को ख़त्म करने में मदद कर सकता है, ख़ासतौर पर टैक्स के इक़दामात के तौर पर। बिज़ाहिर आसान नहीं। उसके बावजूद दबाव बढ़ रहा है क्योंकि बेल आउट प्रोग्राम को जून से आगे बढ़ाया नहीं जा सकता और इंतखाबात करीब आ रहे हैं। अगर उन्हें वो IMF फंड्स नहीं मिलते हैं तो डिफ़ॉल्ट का खतरा मादकी तौर पर बढ़ जाता है, कैथरीन निग्स ने कहा। परेशान कर्ज के माहिर फंड ग्रामरसी में खुदमुख्तार तहकीक की शरीक सरबराह, जो बड़े पैमाने पर लिखने के बजाय कर्ज की रीप्रोफाइलिंग की ज़्यादा तवक्को रखती है, बंद। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना मफ्ताह इस्माइल, जिन्होंने सियासी हंगामा आरआई में बर्तरफ होने से पहले गुज़िश्ता साल के प्रोग्राम में तोसी के लिए कामयाबी से बातचीत की थी, वो भी समझते हैं कि IMF ही वाहिद मुंतकी ऑप्शन है। इस्माइल ने कहा, अगर IMF नहीं आता है, तो हम पहले से तयशुदा को देख रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क का 24वां सपोर्ट पैकेज फिर दरकार होगा। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम पर पीछे नहीं जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस चैलेंजर साबिक क्रिकेट स्टार इमरान खान हैं, जिन्हें गुज़िश्ता अप्रैल में मुलाज़मत से हटा दिया गया था लेकिन मकबूलियत बरकरार है। हर एक दूसरे को बहरान का जिम्मेदार ठहराता है, हालांकि मालियात तवील अरसे से तनाव का शिकार हैं। पाकिस्तान के कर्ज से GDP का तनासब 70% के खतरे के जोन में है और उस साल सूद की अदायगी के लिए मख्तस सरकारी महसूलात का 40% और 50% के दरमियान। सिर्फ पहले से तयशुदा श्रीलंका, घाना और नाइजीरिया की हालत बदतर है। एगो नसासा मैनेजमेंट में उभरती हुई मार्केटों के कर्ज के सरबराह जीफ गर्ल्स ने कहा, सिर्फ एक तवील मदती मकरूज होने का मसला है, जिन्होंने सैलाब आने तक पाकिस्तान के बांड्स रखे हुए थे। ये ज़्यादा सवाल है कि उन्हें कब तंजीम नौ की ज़रूरत है, बजाय उसके कि पाकिस्तान के ज़्यादातर बांड्स अब भी अपनी कीमत के निसिफ से भी कम पर ट्रेड कर रहे हैं।